मोस्ट ऑफ द बेस्ट विलन्स इन मांगा और एनिमे के बीच एक चीज कॉमन होती है, वो लोग एक्चुअली टेरिफाइंग होते हैं। पर सवाल ये है कि वो विलन्स आखिर टेरिफाइंग बनते कैसे हैं। बात यह है कि कुछ विलन्स बस थोड़े गोफी होते हैं, कुछ विलन्स ऐसे होते हैं जिसे देखकर रात को भी सपने में भी डर लगता है। और इस सवाल का आंसर ढूंढने के लिए मैं कुछ टेरिफाइंग विलन्स को कंपेयर करूंगा और मैं बताऊंगा कि उनको क्या चीज है जो इतना स्केरी बनाती है। नंबर 1, हर एक टेरिफाइंग विलन के पास एक चीज जरूर कॉमन होती है और वो चीज है ईवल। हालांकि उन विलन्स को बुरा काम करना पड़ता है, ये तो बस बेसिक चीज है, लेकिन अगर उन्होंने कभी ट्रूली मेस्ड अप काम नहीं किया तो कोई उनसे क्यों ही डरेगा। तो चलो सोचो, दो लोग हैं, एक सिर्फ बोलता रहता है कि वो कुछ गलत करने वाला है और वो करता नहीं है, और दूसरा वो है जिसे तुमने खुद देखा है दूसरों के साथ बुरा करते हुए। ओबेसली दूसरे वाला ज्यादा स्केरी लगता है, हाँ? तो चलो फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आइजन फ्रॉम ब्लीच। शुरुआत में आइजन कितना अच्छा बंदा लगता है, काइंड स्वीट एंड चिली डूड। एकदम से ये बंदा सबको धोखा दे देता है और सबको पता चलता है कि वो ये सब कुछ एक सेंचुरी से प्लान कर रहा था। उसने इल्यूजन का यूज करके सबको बेवकूफ बनाया और अपने कुलीग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और एक इनोसेंट लड़की को पनिश करने के लिए एक प्लान बनाया, सिर्फ उसके अंदर की पावर चुराने के लिए। उसने सेंट्रल 46 जो कि बेसिकली ब्लीच के सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी होती है, और उसने सब मेंबर्स को मार डाला और फिर उसने अपनी एक फेक डेथ भी प्लान की कि अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सके। और हालांकि सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात तो ये है, उसने उस लड़की की जिंदगी और उसका दिमाग दोनों ही बर्बाद कर दिए। जब वो बिट्रे करता है तो तब रियलाइज होता है कि वो पूरे टाइम एक डिस्गस्टिंग विलन था। तो हाँ, आइजन फुल मार्क्स डिजर्व करता है विलन के बैज में। और अब हम आते हैं एक और विलन के ऊपर, ग्रिफिथ फ्रॉम बर्जर्क। ये बंदा हिस्ट्री के सबसे ज्यादा हेटेड विलन्स में से एक है। सीरीज के एक बड़े पार्ट तक वो एक कैरिस्मेटिक लीडर लगता है, एक ग्रुप का कमांडर, जिसे कहते हैं बैंड ऑफ द होक। और ये कोई नॉर्मल ग्रुप तो नहीं था, ये सारे लोग मिलके लड़ते थे, स्ट्रगल करते थे और लिटरली अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। ये लोग एक साथ हर चैलेंज को फेस करते थे और मतलब कि ये बिल्कुल एक छोटी फैमिली जैसे रहते थे। और एक पॉइंट के ऊपर ग्रिफिथ के पास एक ऑप्शन आता है, कुछ इवल गॉड से मैसिव पावर लेने के लिए। उसके पास दो चॉइस होती हैं, या तो वो अपने सारे फ्रेंड्स को एक ब्रूटल रिचुअल जिसे एपोक्लिप्स कहते हैं में सैक्रिफाई कर दे, या तो फिर इनके साथ मिलकर ये जर्नी को कंटिन्यू करे। और ओबेसली ग्रिफिथ इतने टाइम से इन लोगों के साथ रहा है, वो एक पॉइंट पे ऐसा लगता था कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा इनके साथ। आई मीन सीरियसली ट्रस्ट मी जब मैं कहता हूँ ये पूरा सीक्वेंस फंक्शनली सबसे टेरिफाइंग मोमेंट्स में से एक है। मैं तो उसका 99% भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इतना ज्यादा हॉरिफाइंग है। और ये बंदा पीस ऑफ गार्बेज है, अपने सबसे करीबी लोगों को बिट्रे करना, मॉन्स्टर को उन्हें डिस्ट्रॉय करने देता है जो सबसे प्योर ईवल है। और हाँ, ये बात याद रखना, ये वही सब कैरेक्टर्स हैं जिसे हम रीडर्स इमोशनली जुड़े होते हैं उनके हर स्ट्रगल के साथ। सो या ग्रिफिथ भी फुल डिजर्व करता है ये विलन्स का बैच को। वेल डन, तुम्हारा काम कंप्लीट हुआ और तुम ऑफिशियली सबसे हेटेड विलन में से बन गए हो। और अब आता है सबसे लेजेंडरी विलन, पेन फ्रॉम नारुतो। This world shall know pain. Almighty push! स्टोरी में आने से पहले ही ये बंदा एक जगह को कंट्रोल करता था जिसे विलेज हिडन इन द रेन कहते हैं, और उसने ये कंट्रोल अचीव किया था बहुत ही ज्यादा ईवल काम करके। उसने उन सब लोगों को खत्म कर दिया जो लोग उसके अगेंस्ट थे, चाहे वो उसके दोस्त हों या उनके पूरे परिवार। और इसके बाद उसने एक ग्रुप बनाया कात्सुकी, इसमें सब अल्ट्रा पावर लोग थे और उसका मेन गोल था गिनरुकी को हराना। मतलब कि वो लोग जिनके अंदर डेंजरस डीमन बंद थे। इन ही डीमंस में से एक था नारुतो। हाँ, सही कहा, नारुतो, जो कि मेन कैरेक्टर है। उनका प्लान था कि इन सब डीमंस को कैप्चर करके एक मेगा डीमन बनाना, मतलब कि समन करना, जिससे कि वो पूरी दुनिया में अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन ला सके। हालांकि लिटरली पेन ला सके, और उसका नाम भी इस कारण पेन है। सबसे पेनफुल बात तो ये है कि उसने जिराया को मार दिया, जो कि नारुतो के लिए एक ग्रैंडपा जैसा था। मैं बता नहीं सकता वो कितना ज्यादा इमोशनल था वो सीन, मतलब दिल तोड़ दिया था उसने मेरा। पेन
पेन तू सच में डिजर्व करता है विलन बैच को, और तू हॉनेस्टली मुझे तू बिल्कुल पसंद नहीं। आई हेट यू। और फाइनली अब बात करते हैं सबसे टेरिफाइंग विलन की, जान किबुसुही फ्रॉम डीमन स्लेयर। यह बंदा लिटरली रिस्पॉन्सिबल है हर एक बुरी चीज के लिए डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में हुई है, वो भी पिछले 1000 सालों से। यहाँ तक कि उसने मेन कैरेक्टर की पूरी फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दिया वे कहानी की शुरुआत में। खैर देखा जाए वही है जिसके कारण ये पूरी स्टोरी स्टार्ट हुई थी। इस बंदे ने हर एक डीमन को खुद क्रिएट किया और उन लोगों को इन्फेक्टेड करके। सिंपल एज दैट है डीमन स्लेयर। जिन लोगों को हम हीरो मानते हैं वो एग्जिस्ट ही सिर्फ इस बंदे से लड़ाई करने के लिए करते हैं। सो हाँ मुजान तू भी विलन का बेस्ट डिजर्व करता है। ओके तो अब हमारे विलन्स की लाइनअप रेडी है, लेकिन एक बात सोची जाए तो एक ईवल काम करना विलन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगले लेवल के टेरिफाइंग विलन बनने के लिए उन्हें एक और चीज चाहिए होती है, कहते हैं अनबिलीवेबल पावर। और अब सोचो तुम्हें ऐसा इंसान लड़ना पड़े जो कि तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हो। जैसे चाहो तो तुम्हें वो एक फिंगर से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और मैटर ये नहीं होता कि क्या ये बंदा मुझे डिस्ट्रॉय कर सकता है, बात ये होती है क्या आज वो मुझे डिस्ट्रॉय करने वाला है। और बस यही बात विलन को ट्रूली टेरिफाइंग बनाती है। पेन और आइजन इसका बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। पेन के पास वो आइकॉनिक सीन है जहाँ उसने पूरा एक विलेज लिटरली कुछ सेकंड में ही पेन हॉल में ही बदल दिया, पूरा रेंज मोड ऑन। राइजन का वो क्लासिक मोमेंट जो आज एक मीन बन गया है, म्यूजिक फुल चल रहा होता है, इन कैरेक्टर स्वॉर्ड लेकर अटैक करता है, राइजन बस एक फिंगर से ही उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और म्यूजिक बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। फिर वो बिना इफेक्ट के वन शॉट करता है और ऐसे चला जाता है कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मतलब कि ये लोग सो पावरफुल हैं कि उन्हें डिफीट करने के लिए लोगों को लिटरली गॉड लेवल ट्रांसफॉर्मेशन लेना पड़ता है लास्ट सेकंड के ऊपर, और बस वही चीज उसे टेरिफाइंग बना देता है। इस कैरेक्टर में अगर किसी को हाईलाइट करना हो तो वो बिल्कुल डेफिनेटली ग्रिफिथ ही होगा कि उसकी पावर अलग लेवल की है। रिचुअल के बाद ग्रिफिथ ने भी गॉड लेवल पावर अनलॉक कर लिया था। कुछ मोमेंट तो ऐसी भी हैं जहां वो पावरफुल डीमन को भी ऐसे क्रश कर देता है जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। मतलब वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बना, उसका लेवल लिटरली बाकी सब कैरेक्टर से अलग डायमेंशन में है। वो पूरी आर्मी को बिना फाइट करे डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो अलग अलग लोगों को एक साथ लाकर पूरा किंगडम ही खड़ा कर लेता है। इससे तो बिल्कुल क्लियर साफ समझ आ जाता है ग्रिफिथ दूसरे लोगों के बीच से डिफरेंट इंसानी लेवल का है। और अब इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है हम उसे कभी भी डेली पावर यूज करते हुए नहीं देखते। वाइजन और पेन की तरह तो बिल्कुल ही नहीं है जो दूसरे सीन में क्रेजी मूव दिखा रहा होता है। यही चीज है जो उसे और ज्यादा टेरिफाइंग बनाता है। ग्रिफिथ ये प्रूफ करता है कि पावर सिर्फ चीजों को डिस्ट्रॉय करने के बारे में नहीं, और साइलेंस में भी होती है, ड्रोल में, मैनिपुलेशन में और इन्फ्लेक्शन में। बात करते हैं मुजान की, डीमन स्लेयर वाले विलन की। ये बंदा ऑनेस्टली सुपर स्ट्रॉन्ग है। मतलब वो लोगों को कुछ ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर वो चाहे तो सबको एक साथ काउंटर कर सकता है, यहाँ तक कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। लगभग हर अटैक के बाद रीजनरेट हो सकता है और उसके पास और भी इंसेन लेवल की पावर है। इस बंदे की एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इस बंदे ने अपनी लाइफ में इतने सारे ह्यूमैनिटी मोमेंट्स देखे हैं। एक बार वो एक वॉरियर से फाइट करता है जिसका नाम है योरची। उससे इतनी बुरी तरह से हार जाता है कि लिटरली वहां से भाग ही जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, क्या वो ट्रेनिंग करता है? नहीं, वो बंदा बस जस्ट वेट करता है इतने सालों तक कि योरची इतना बूढ़ा हो जाए कि वो फाइट ही ना कर सके। तो हाँ, मुजान ग्रिफिथ से थोड़ा उल्टा है। दोनों पावरफुल हैं पर ग्रिफिथ अपनी पावर को स्टेबल यूज करता है कि मुजान हर जगह अपनी पावर को दिखाता है बट फिर भी हार जाता है। तो इसलिए एक विलन को ओवर पावर्ड बनना ही काफी नहीं होता। चलो अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। वो चीज है उसके पास एक गोल होना चाहिए। और ऐसा इसलिए अगर एक विलन बिना रीजन के बस इवल काम करे तो वो सिर्फ पागल लगता है। स्केरी जरूर होता है पर इतना नहीं होता। उसके पास एक क्लियर मोटिव होना चाहिए ये सब काम करने का, और वही ट्रूली टेरिफाइंग बनता है। चलो आइजन की सोच के ऊपर चलते हैं। उसका रियल मोटिव था सिस्टम को तोड़ना। राइजन का गोल भी था पूरे यूनिवर्स को रूलर बनाना। ग्रिफिथ का गोल था अपना ड्रीम किंगडम को क्रिएट करना। उसका पास्ट भी काफी टेरिजेटिक था। मुजान पहले बहुत ही अनहेल्दी था, तक वो डीमन नहीं बना था। और डीमन का भी एक वीकनेस है, वो सनलाइट में बर्न हो जाते हैं। और उसका यही गोल है कि वीकनेस का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना। बात की जाए स्ट्रॉन्ग विलन की गोल्स की, पेन का एग्जाम्पल लेना जरूरी है। सबसे पहले एक जरूरी बात, पेन एक्चुअली इंसान नहीं है बल्कि 6 बॉडीज का एक वो इंसान है, नगातो। जब छोटा था तब
एक नवैसी निंजा वॉर चल रही थी और एक दिन उसके गांव में कुछ निंजा आए, उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने गलत समझा ये लोग भी इनमें से ही हैं। और अब नगातो सिर्फ अकेला रह गया था जब तक कि उसकी फ्रेंडशिप नहीं हुई थी और 2 बच्चों से, याहिको और कोना। और ये तीनों मिलकर एक सपना शेयर करते हैं, दुनिया को बदलना और पीस लेना। और इस सपने के लिए उन्होंने बनाया अकात्सुकी, बिगर ग्रुप बनाया जो कि स्ट्रॉन्ग होते गए क्योंकि बहुत सारे लोग फाइट कर करके थक चुके थे और उनका सपोर्ट करते थे। पर एक दिन निंजास जिनसे वो ट्रीट बन गए थे उन्होंने बेट्रे कर दिया था। उस समय नगातो को एक इम्पॉसिबल चॉइस मिलती है, या तो अपने बेस्ट फ्रेंड याहिको को मारना या फिर कोना को मरते हुए देखना। पर चॉइस लेने से पहले याहिको ने अपनी खुद की जान दे दी ताकि नगातो को डिसीजन ना लेना पड़े। बस ये सिंगल इवेंट के कारण नगातो का इमोशन टूट गया और उसने पूरा डिसीजन लिया इस दुनिया में पेन भर दिया जाए। और बस अपने गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने याहिको की बॉडी को ही एक पपेट बना दिया। और वैसे भी पेन उन विलन्स में से है जिसे लोग रिलेटेबल मानते हैं क्योंकि उसका गोल ही ईवल है पर थोड़ा समझ में आता है। और बस यही चीज उसे ज्यादा टेरिफाइंग बनाती है। विलन्स के गोल बहुत ही अलग होते हैं, यही चीज परफेक्टली लेकर आता है पॉइंट नंबर 4। टेरिफाइंग विलन प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। यही चीज की हमें बिल्कुल अंदाजा ना हो कि वो अगले स्टेप में क्या करने वाला है। देखो यार, पेन और ग्रिफिथ ग्रेट विलन है पर बात हो रही है यहाँ अनप्रिडिक्टेबल विलन की। जगह किंग तो सिर्फ एक ही है, वो है आइजन। जिस मोमेंट उसने अपना रियल विलन साइड रिवेल किया वहीं से उसने ये सब कुछ दिखाया कि जब वो अराउंड हो तो कुछ भी वैसा नहीं होता जैसे कि दिखता है। उसके पास भी एक एबिलिटी है जिससे वो सब लोगों के सेंस को कंट्रोल कर सकता है। और जो भी उसकी स्वॉर्ड को देख चुका है, एक बॉडी क्रिएट करके सबको दिखाना कि वो मर चुका है, कि सब लोग उसे इग्नोर करें और चुपके से अपने ईवल काम को प्लान दे सके। अपना हेलुसिनेशन क्रिएट करना ताकि कोई बंदा अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के ऊपर अटैक कराए, ये सब भी उसका प्लान था। और एक लड़की को चुराना और ऐसे प्रिटेंड करे कि उसकी पावर की जरूरत है। और मेन कैरेक्टर को ट्रैप करना, ये भी उसका प्लान। और भी बहुत 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 ज्यादा चीजें हैं। तुम्हें इस चीज का रियलाइज भी नहीं होता कि क्या चीज रियल है और क्या चीज झूठ। हालांकि तुम्हें ये भी नहीं पता चलता कि वो लोगों के साथ कैसे कैसे गेम खेल रहा होता है। ऑनेस्टली ज्यादातर टाइम वो लोगों के साथ बस गेम ही खेलता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। और एक और जरूरी बात, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ आइजन प्लान। और ये बंदा एक मेन बन चुका है क्योंकि आज तक रेफरेंस होता है। और ये मेन इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि आइजन हमेशा 3-4-1 मिलियन स्टेप हेस्ट लगता है। ऑलवेज इंडर कंट्रोल, ऑलवेज मैनिपुलेट फॉर द शैडोज। इसी वजह से वो एक लेजेंडरी विलन बना। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो इवन कि ये वीडियो भी उसके प्लान का ही पार्ट है। हाँ, एक और अनरेटेड चीज जो कि अनप्रेडिक्टेबल बनाती है वो है उसका शांत रहना। वो ऐसा बिहेवियर रखता है कि उसके आसपास उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज ओरा है। दूसरी तरफ मुजान भी अनप्रेडिक्टेबल विलन का एक्सीलेंट एग्जांपल है। जनरली एक्सट्रीम हो जाता है अगर कोई भी उसकी छोटी सी चीज उसके अगेंस्ट कर देता है, चाहे वो छोटा सा कमेंट हो या कोई चेस्टर। उसकी फर्स्ट अपीयरेंस के अंदर ही वो कुछ लोगों को एक शॉट में खत्म कर देता है, एक का तो लिटरली मेल्ट कर देता है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसको इरिटेट कर दिया था। जब उसका एक ट्रस्टेड डीमन उसे गुड न्यूज देने के लिए आता है, जान खुश होने के बजाय उसे ही पनिश कर देता है। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसे डेंजरस बनाती है। लेकिन मुजान एक और चीज भी दिखाता है, अगर एक विलन कुछ एलिमेंट सही कर ले लेकिन फंडामेंटल चीजें मिस कर दे तो वो ऑल टाइम टेरिफाइंग विलन की लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाता। इसी तरफ आइजन, पेन और ग्रिफिथ, ये तीनों ही हर एक चीज को परफेक्टली मास्टर करते हैं। इवल इंटेंट, ओवरवेलमिंग पावर और एक क्लियर गोल, कंप्लीट अनप्रेडिक्टेबिलिटी। बस इसी वजह से ये तीनों रिमेम्बरेबल नहीं है बल्कि एनिमे और मांगा के मोस्ट टेरिफाइंग विलन ऑफ ऑल टाइम बन चुके हैं। और ये सब चीजें तो बस मेरी ओपिनियन थी, बाकी तुम कमेंट करके बता सकते हो। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मांगा की वीडियो जल्दी आने वाली है जो लॉन्ग होगी थोड़ी। अरिगातो गोजाइमास।